हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज मैं डिटेलली डिस्कस करूंगा कि कैसे आप 6 मंथ्स में आईआईटी जैम की फिजिक्स की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक में डिटेलली डिस्कस करूंगा कि कितना दिन आपको किस टॉपिक में देना चाहिए। ठीक है, ताकि आप 6 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करके उसका रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट मैं हम हमारे पास ये सारा चैप्टर्स हैं। ठीक है, आईआईटी जैम फिजिक्स के सिलेबस में। तो फर्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड्स। तो इसके लिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें है ओवरऑल जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, जैकोबियन, जैकोबियन, ठीक है, ये दोनों ही चीज एक दिन में कवर हो जाएगा विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पीआईक्यू सॉल्व करके। ठीक है, जितना हो सके पीआईक्यू, बाकी आपको बाद में आना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन के टाइम में जितना हो सके पीआईक्यू एक दिन में सीख के उसका पीआईक्यू भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक टेलर एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन, ठीक है, और फिर फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज। और एक चीज, आप अगर 2025 में दे रहे हैं आईआईटी जैम, ठीक है, देने जा रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि पिछले जो 8 साल पहले, पिछले 8 साल का पीआईक्यू कर लीजिए। ठीक है, इससे पहले की ज़रूरत नहीं। अगर टाइम बचे तो प्रीवियस उसके पहले का भी कर लीजिए। ठीक है, लेकिन पिछले 8 साल का अच्छे से पीआईक्यू करके चाहिए। तो इसके बाद आता है, ठीक है, टेलर एक्सपांशन के लिए भी एक दिन में इजीली हो जाएगा, ये मोर देन एनफ है टेलर एक्सपांशन के लिए। फूरियर सीरीज में 2 डेज। ठीक है, इसमें आप भी कस्टमाइज कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, तो उसके साथ अब आएगा वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस, इसमें आप, मेरे हिसाब से इसमें आपको सीखने में और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में टोटल 4 डेज आपको देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 डेज दीजिए। इसके बाद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा, इसमें भी 2 डेज दीजिए। तो टोटल कितने दिन हो गए आपका? 12 डेज। क्वांटम मैकेनिक्स 2, इसमें क्या क्या है? इसमें बेसिकली ये एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट मान सकते हैं आप। 1D, 2D, 3D बॉक्स, ठीक है, ये पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसके साथ। इसमें कितना दिन देना है आपको? एक दिन में ही हो जाएगा विथ पीआईक्यू, वेरी इजी क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें कितना दिन देना है? इसको सीखने में और प्रॉब्लम करने में 2 डेज आपको देना चाहिए। इसके बाद स्टेप पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, डिराक डेल्टा, इसमें कितना? 2 डेज दे दीजिए। तो टोटल कितना हुआ? 5 दिन में आप क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, अब ये सारी चीजें आप डिटेलली तो समझ नहीं सकते इतने थोड़ा दिन में। ठीक है, क्योंकि आपको जितना चाहिए फॉर्मूला उतना कर लीजिए, और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस टेक्निक से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको 6 महीने में जैम का सिलेबस कवर करना है एंड उसका रिविजन भी करना है, ताकि आप गुड मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसका डिटेल थ्योरी पे जा सकते हैं। देन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में आपका क्या आता है? मेनली एसटीआर आता है। एसटीआर में आप 4 डेज दीजिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद समझने के बाद उसका फॉर्मूला शीट बना लीजिए, उससे डायरेक्ट सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए 4 डेज दिया।
अब देन इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स है मॉडर्न फिजिक्स में, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सारा टॉपिक्स तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप जैम के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं इसके जो सिलेबस है, या फिर उससे भी अच्छा होगा कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, वहां से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोर मॉडल, ये सब आप कॉम्पटन कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आपको 3 दिन या फिर 4 दिन दीजिए। इसके बाद न्यूक्लियर 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 फिजिक्स बहुत ही छोटा पार्ट है, इसमें 2 दिन में इजीली कवर हो जाएगा टोटल। तो टोटल आ गया हमारा 10 डेज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपका क्या क्या आता है, बूलियन अलजेब्रा आता है, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आप इजीली कर सकते हैं, करके इसका PRQs भी कंप्लीट कर सकते हैं 2 दिन में। ठीक है, इसके साथ आएगा आपका, सारा टॉपिक तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जेना डायोड से रिलेटेड सर्किट्स आता है। इसके बाद नॉर्मल डायोड, जेना डायोड, ठीक है, और नॉर्मल सर्किट्स आता है, ये सर्किट्स आता है। ठीक है, ये सब 3 दिन में आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन आता है ओपम एंड ट्रांजिस्टर, ओपम एंड ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर सर्किट्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप 5 दिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका 10 दिन हो गया, 10 डेज। ठीक है, इसमें आपका आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप 2 दिन लगाइए। अब मीन फ्री पाथ आता है, मीन फ्री पाथ, इसमें आप 1 दिन लगाइए। नेक्स्ट आता है नॉर्मल हमारा जो थर्मोडाइनेमिक्स होता है, थर्मोडाइनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ठीक है, और बाकी जो हीट इंजन ये सब रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आता है, इसमें आप 5 दिन लगाइए। ठीक है, और अगर कुछ छूट जाता है तो वो आप PRQ से पता लगा सकते हैं कि इस टॉपिक में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उस टॉपिक को आप अलग से प्रिपेयर कर लीजिए। तो ओवरऑल आपको 8 दिन लग रहा है इसमें। फिर आपका क्या आएगा, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स, इसमें क्या आएगा, इसमें नॉर्मल हमारा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें आप 3 दिन लगाइए। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स मोशन, इससे प्रॉब्लम आता है। फिर ग्रेविटेशन, इसमें आप लगाइए 4 दिन। फिर आता है हमारा सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रोटेशनल डायनामिक्स, ये इसमें भी आप 4 दिन लगाइए। तो 12 डेज हो गया आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। और भी अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है तो वो भी आप इस टाइम में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक वास्ट एरिया है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे इसके लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि आपको बुक तो पता है, बुक आपको ग्रिफिथ्स का बुक फॉलो कीजिए, और इसके साथ एक बहुत अच्छे बुक है, प्रॉब्लम आंसर भी दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसके लिए वासुदेव घोष का जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का बुक है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो बुक है, इस बुक को भी आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली फॉलो कीजिए। ठीक है, PIQ, और उसमें जो जो टॉपिक्स आता है उस अनुसार आपका आप बुक से पढ़ के आपका प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपका 12 दिन लग जाएगा। ठीक है, EMT, और इसके बाद आता है आपका वेव ऑसिलेशन, ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के लिए आप अजय घटक की बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अजय घटक, एंड वेव ऑसिलेशन के लिए आप NK बजाज,
का बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी जो टॉपिक्स है वो आप PIQ से डायरेक्ट फॉलो कीजिए, ठीक है। वहाँ उसका क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें भी आपको ज़्यादा दिन नहीं, 8 दिन आप दे सकते हैं, ठीक है। और एक थिंग कि आपका अगर कोई एक चैप्टर वीक है, फॉर एग्जांपल आपका अगर वेव ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑसिलेशन या फिर ऑप्टिक्स या वीक है, तो आप पूरा वो चैप्टर को ही वो कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, आपका प्रिपरेशन से। तो फिर क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा इसको। तो ये सारा जो दिन है इनको अगर हम समेशन करते हैं तो हमारा 69 डेज आता है, ठीक है, टोटल सिलेबस जो है वो कवर करने में 69 डेज। अब हम टोटल लिए थे 6 मंथ्स, राइट, प्रिपरेशन के लिए। अब ये इसमें मैं मानता हूँ कि मैं जितना एकदम शॉर्ट टाइमिंग के हिसाब से मैंने बोला था, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर एक टॉपिक में आप 3 दिन करके आप अगर ऐड भी कर दे, ठीक है, कि इतना दिन में हमारा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 दिन करके हर एक में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो फिर भी देखिए आप कितना टाइम बचा सकते हैं। 21 डेज और ऐड हो जाएगा, 69 + 21 कितना होता है हमारा, 90 डेज, राइट, मतलब 3 मंथ्स। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे ये जो है ये सारे में आप पूरा PYQ तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो बाकी जो PYQs रहता है वो बचे हुए 1 महीने में आपको कंप्लीट कर देना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 महीने में बचे हुए PYQ सारा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर 4 महीने चले गया, और बाकी 2 जो महीने हैं इसमें आप शुरू कर दीजिए मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और उसके साथ आप जो अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल अलग अलग जगह से जो भी नया क्वेश्चंस मिलता है आपको वो आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।